अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ग्रेड 5 की द साइंस फैक्टर का फर्स्ट चैप्टर द ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो आप लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। ये वो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Let's start with the nervous system. Nervous system is the first topic of this chapter. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में नर्व्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल सेंड करता है, यानी कि वो हमें बताता है कि आपको किसी भी एक्शन पे कैसे अपना रिएक्शन देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आपकी तरफ बॉल थ्रो करता है तो आप फ़ौरन से अपने हैंड्स को ओपन कर लेते हैं उस बॉल को कैच करने के लिए। तो ये आपका नर्वस सिस्टम आपको बता रहा है कि अब आप बॉल आपकी तरफ आई है, तो अब आपने अपने हैंड्स को ओपन करना है ताकि आप उस बॉल को कैच कर सकें। इस तरह आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है आउटसाइड वर्ल्ड से और हमारे ऑर्गन्स से जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं, और फिर वो हमें बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस इन्फॉर्मेशन पे आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और आपकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी में बहुत सारे जो डिफरेंट नर्व्स हैं उन सब से मिलकर बना है। अच्छा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है जो कि हमारी बैक पे मौजूद होती है। हम उसे बैकबोन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है। नर्व्स हमारे एक्शन को एक फाइबर की तरह हैं जो कि हमारे एक्शंस को कैरी करती हैं हमारी बॉडी के थ्रू। There are two types of nervous system. The first one is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स मौजूद हैं वो सब आती हैं। Now I am going to tell you about the brain. Cerebrum is the largest part of our brain. Cerebellum and brainstem are the main parts. While cerebrum is divided into 4 parts: frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe and occipital lobe. इसके बारे में आप पहले भी ग्रेड 4 में पढ़ के आ चुके हैं। इनके नेम्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में भी आपने पढ़ा है। लाइक फ्रंटल लोब कंट्रोल्स आवर लैंग्वेज एंड टच। ऑसिपिटल लोब हमारे विजन को कंट्रोल करती है, यानी कि जो भी हम देखते हैं। सेरिबलम बैलेंस और आपके कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम आपकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट और आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स योर हियरिंग, योर लर्निंग एंड योर फीलिंग्स, वाइल फ्रंटल लोब कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट। आपकी नर्व्स किसी भी चीज़ को रिएक्ट कर सकती हैं। लाइक वो हीट भी हो सकती है, साउंड हो सकती है, लाइट हो सकती है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। स्टिमुलस यानी कि जो भी रिएक्शन आप देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी छोटे बच्चे को कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाती है तो वो उसका दिल करता है कि वो उसको उठाए, उसको फ़ौरन से पिक करे। तो ये उसका रिएक्शन है कि उसे एक्साइटमेंट हो रही है उस चीज़ को उठाने की, तो ये उसका स्टिमुलस है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी हॉट चीज़ को एक्सीडेंटली टच कर देते हैं, यानी कि आपने बेदहानी में उसको टच कर दिया है, बेख्याली में आपने उसको टच कर दिया, आपको नहीं पता कि वो हॉट है, तो आपकी नर्व्स जो हैं आपकी स्किन के अंदर वो आपके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाएंगी कि अब आपको हॉटनेस फील हुई है, यानी कि अब आपको पेन फील हुआ है। तो ये नर्व्स ने आपकी काम करना शुरू किया है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंच गया है तो फिर आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा और आपको बताएगा कि अब आपने क्या करना है। अब आपकी बॉडी के उस पार्ट को जहाँ पे आपको पेन फील हुआ है, अब आपको कैसे रिएक्ट करना है, फ़ौरन से मैसेज आपके ब्रेन में आ जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जांपल में आपका ब्रेन आपकी मसल्स को बताएगा कि अब आपने अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे कर लेना है, क्योंकि आपको हर्ट हुआ है, आपको पेन फील हुआ है, आपको हॉटनेस, कोई गर्म चीज़ आपको फील हुई है, तो इसीलिए आप अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेंगे। हर मोमेंट में नर्वस सिस्टम मिलियन मैसेजेस आपकी बॉडी को सेंड करता है, और चाहे आप टायर्ड हो, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप सैड हो, ये सब नर्वस सिस्टम आपको बता रहा होता है।
अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेंड करता है और वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से निकाल देता है। जो मेन पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट का आपको पता है कि क्या काम होता है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सेंड करता है। ब्लड ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है, ट्यूब्स में ट्रैवल करता है, उनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स दोनों का ये काम है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड सेंड करती हैं, लेकिन आर्टरीज वो वाला ब्लड आपके बॉडी में पहुंचाती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि वेन्स आपकी बॉडी को वो वाला ब्लड प्रोवाइड करती हैं जो कि डी ऑक्सीजनेटेड होता है। कैपिलरीज बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका लिंक होता है वेन्स और आर्टरीज के साथ। Now I am going to tell you that how the heart works. There are 4 parts of our heart: the right atrium, left atrium, the right ventricle and left ventricle. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम हमारे हार्ट के अपर पार्ट्स हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट के लोअर पार्ट्स हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे हार्ट की जो राइट और लेफ्ट साइड्स हैं उसको एक वॉल के थ्रू सेपरेट किया गया है और उस वॉल का नाम है सेप्टम। राइट एट्रियम ब्लड से फिल्ड होता है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ये पास होता हुआ राइट वेंट्रिकल तक जाता है और उसके बाद इसको लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये अपनी ऑक्सीजन रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकाल देता है। लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी जो ब्लड मौजूद है उसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है। इस ब्लड को सेंड किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक, वहाँ जाके ये हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपका हार्ट उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वह आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है भागने से पहले। अब आप अपनी हार्ट बीट कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, इसमें भी आपको बताया गया है कि आप अपनी हार्ट बीट को पल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। पल्स कहते हैं नब्स को, जो कि रिस्ट, अगर आप अपनी हैंड की रिस्ट देखें यानी कि कलाई देखें, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है नब्स। हमारी जो पल्स है वो मोस्टली रिस्ट की तरफ से हमें फील होती है, अगर जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब आपको करना ये है कि अपने दूसरे हाथ की जो आपकी 2 फिंगर्स हैं उसको उस पल्स की पोजीशन के ऊपर रखना है, जेंटली प्रेस करना है, तो आपको फील होगा कि आपकी पल्स बीट कर रही है। अब आप ये करेंगे कि वॉच लेंगे और टाइम नोट डाउन करेंगे कि 30 सेकेंड्स में आपकी पल्स ने कितनी दफ़ा बीट किया है। नंबर 2 स्टेप आपको ये करना है कि अब आपको भागना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपको तेज़ भागना है, जॉगिंग नहीं करनी है। 3rd स्टेप में आपको ये करना है कि अब आपको दोबारा भागने के बाद आपको दोबारा अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। अब आपको ये देखना है कि आपकी हार्ट बीट अब कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। आपको ये पता चलेगा कि आपकी हार्ट बीट पहले से ज़्यादा काफ़ी फास्ट हो गई है। 4th स्टेप में आपको ये करना है कि अब जब आप भागने के बाद आपको 5 मिनट रेस्ट करना है और दोबारा 3rd टाइम अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। 1st स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको पहले अपनी भागने से पहले अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। सेकंड स्टेप में आपको भागना है और भागने के बाद दोबारा अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। फिर आपको 5 मिनट रेस्ट करना है और रेस्ट करने के बाद 3rd टाइम दोबारा अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। यहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।